नमस्कार, मैं हूं राकेश अचल और आज फिर आपके साथ एक नए विषय पर बातचीत के लिए उपस्थित हूं। देखिए, मेरा चैनल अभी कोई ऐसा चैनल नहीं है जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता हो। मैं तो बस जब समय मिलता है आपके बीच आ जाता हूं। तो अगर पसंद आपको आती हो मेरी बातचीत तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। और मेरे पास बेचने के लिए कुछ है नहीं तो आप लेकिन फिर भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नियमित मेरी बातचीत मिलती रहे। आज मैं ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने वाला हूं जो कि बहुत ही खुशगवार है। खुशगवार इस मामले में कि पहली बार जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके साथ जो हमारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों पर जो बर्फ़ जमी हुई है लंबे अरसे से, 9-10 साल से, वो अब पिघलती दिखाई दे रही है। अभी अभी खबर आई है कि इस्लामाबाद में आगामी 15-16 अक्टूबर को SCO हेड्स के CHO की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पहली बार भारत सरकार के विदेश मंत्री S जयशंकर उसमें उपस्थित होने वाले हैं। SCO क्या है ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा हमारे पड़ोसी राष्ट्रों का मंच है, संगठन है, जिसमें हम उभय पक्षीय मुद्दों पर बातचीत करते आए हैं और इसका फ़ायदा भी हम पड़ोसी देशों को होता रहा है। लेकिन पिछले लंबे अरसे से, मेरे ख्याल से 2015 के बाद जब हिंदुस्तान की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई, तो 2014 में तत्कालीन हमारे जो आज के जो प्रधानमंत्री हैं, वो उस समय पहले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार के थे। उन्होंने कोशिश की थी कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्तों में कड़वाहट है वो कुछ कम हो जाए। वो आपको याद होगा, बिना बुलाए तत्कालीन जो हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज़ शरीफ साहब, उनके घर चले गए थे, उपहार लेके चले गए थे। उनकी भतीजी की शायद सगाई या शादी थी, उनकी माँ से मिले थे। तो एक अच्छी कोशिश थी। ऐसी कोशिशें इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की पुरानी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उसमें भी की गई थी। अटल जी तो आपको याद है कि एक बस लेकर के नई दिल्ली से लाहौर चले गए थे और एक उन्होंने रेल सेवा भी शुरू कराई थी। लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई ढंग का प्रत्युत्तर नहीं मिला। बदले में संसद पर हमला हुआ, बदले में कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया। तो इन तमाम कारणों से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार बिगड़ते रहे। मुझे याद आता है कि तत्कालीन विदेश मंत्री जो थी श्रीमती सुषमा स्वराज, वो 2015 में आखिरी बार पाकिस्तान गई थी और उसके बाद से आज हम 2024 में आ गए हैं। ना तो पाकिस्तान से हमारे यहाँ कोई आया है और ना हम पाकिस्तान हमारे यहाँ से कोई गया है। और यहाँ तक कि आना जाना तो बंद है ही, बोलचाल तो बंद है ही। हम विदेशी मंचों पर भी जब आमने सामने होते हैं तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से बात नहीं करते, संवाद ही नहीं होता। जिस SCO की बैठक की मैं बात कर रहा हूँ, जो 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाली है, इसी संगठन की बैठक इससे पहले कजाकिस्तान में हो चुकी है, किर्गिस्तान में हो चुकी है। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री को जाना था लेकिन वो नहीं गया। बैठक का एक तरह से भारत ने अघोषित बहिष्कार किया और इसका जो नफ़ा नुकसान है वो दोनों देशों को होगा। भारत को भी हो रहा है, पाकिस्तान को भी हो रहा है। पाकिस्तान को ज़्यादा हो रहा है, भारत को कम हो रहा है। लेकिन इन रिश्तों में जो कड़वाहट है, इसका मज़ा दुनिया के दूसरे देश ले रहे हैं। अब मैं उन देशों का नाम लूँगा नहीं, इसलिए नहीं लूँगा कि आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, जानते हैं कि कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके भारत को अपना निशाना बनाते हैं। उसमें दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल हैं। उनका जिक्र करने का मतलब कुछ है नहीं। जिक्र तो इस बात का होना चाहिए कि अब ये एक अच्छी खबर आई है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने ये घोषणा की है कि हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब इस्लामाबाद में होने वाले SCO हेड्स जो होते हैं, CHO जो कहलाते हैं, उस बैठक में शामिल होंगे। तो ये खबर इसलिए अच्छी है कि इब्तदाई इश्क में होता है क्या वाला मामला है। अल्लाह जाने क्या होगा आगे, किसी को नहीं मालूम, ना भारत को मालूम है ना पाकिस्तान को मालूम है कि इस बैठक से
कुछ सार्थक चीज़ें बाहर आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे रिश्तों में जो ठहराव आया है, रिश्तों पर जो धूल पड़ी है, जो बर्फ़ जमी है, वो पिघलती है। और जब पिघलती है तो रास्ते भी निकलते हैं, खिड़कियां भी खुलती हैं। संवाद सबसे बड़ा औजार है रिश्तों को सुधारने का। और देर आयत दुरुस्त आयत, भारत सरकार ने, चाहे आप मान लीजिए देश की आंतरिक राजनीति के दबाव में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो परिदृश्य इस समय है उसके दबाव में ये निर्णय लिया हो कि वो इस्लामाबाद जाएंगे भारत के विदेश मंत्री, लेकिन मैं इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं उन पत्रकारों में से हूँ जिन्हें ये सिखाया गया है कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ पत्रकारों को सिर्फ इसलिए खड़े रहना चाहिए क्योंकि वो आश्रम व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। आश्रमों में कौन रहता था ऋषि, अब तो आश्रम दूसरे तरह के हो गए हैं, जाने वहाँ क्या क्या होता है। उनके मालिकों को आजकल जेलों में रहना पड़ता है, पेरोलों पर रहना पड़ता है। लेकिन जो असली आश्रम व्यवस्था है उसमें नीरछीर विवेक आज भी है। जो पत्रकार आज भी हैं जो किसी की गोद में नहीं बैठे हैं, वो सच को सच कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में जब से आई है उसके तमाम फैसलों को लेकर के मैं और मेरे जैसे तमाम लोग लगातार बोलते रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं भारत सरकार के इस निर्णय का खुले दिल से स्वागत करता हूँ। इस निर्णय का मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को स्वागत करना चाहिए, हर राजनीतिक दल को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा श्री गणेश है। देखिए, मोटी बात है, अगर आपके पड़ोस में आज रहने वाले लोगों से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, अनबोला है, तो आपको गहरी नींद कभी नहीं आ सकती, आप बेफिक्र होकर सो नहीं सकते, कुछ ना कुछ खुटका आपके मन में बना रहेगा। तो जब ये व्यक्तियों के साथ होता है तो राष्ट्रों के साथ भी यही होता है। अगर हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं हैं, अगर हमारे बांग्लादेश से संबंधों में बिगाड़ आ गया है, अगर हम नेपाल से, म्यांमार से, श्रीलंका से, चीन से अपने दोस्ताना संबंध नहीं रखते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सरकार तो भुगतती ही है, देश की जनता भी भुगतती है, हमारा कारोबार प्रभावित होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में उत्पन्न होती हैं, हमारे पड़ोसी देशों की ज़रूरत है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पड़ोस में उत्पन्न होती हैं, वो हमारी ज़रूरत है। लेकिन रिश्तों में खटास के चलते ये जो कारोबार है ये ठहर जाता है। पाकिस्तान के साथ तो ख़ास तौर पर ठहरा हुआ है। पाकिस्तान ने गलतियाँ की, लगातार गलतियाँ की, अटल जी के समय में की। अटल जी की सरकार ने जो कोशिशें की थी बर्फ़ पिघलाने की, बस लेके गए और रेल चलाई उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध भारत पर थोपा। पाकिस्तान ने भारत की संसद में आतंकवादियों को घुसपैठ कराई, बंदूकें चली, गोलियां चली, मारे गए लोग, शहीद हुए। और ये सिलसिला कमोबेश आज भी थमा नहीं है, कम हुआ है। भारत को भी जवाब में पाकिस्तान की कमर तोड़नी पड़ी कारगिल युद्ध में। भले ही बहुत नुकसान हुआ हो भारत का भी, लेकिन पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। बाद में पिछले 5 साल पहले आपने देखा होगा, चुनाव से पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भले ही वो विवादास्पद सर्जिकल स्ट्राइक हो भारत के अंदर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे भारत का साहस माना गया होगा, माना जाना चाहिए कि भारत भी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री तो आज भी कहते हैं कि वो दुश्मन को घर में घुसकर जवाब देते हैं। हालांकि वो इजराइल की तरह दुश्मन को घर में घुसकर जवाब नहीं देते। इजराइल ने तो नसरुल्लाह को जाके निपटा दिया लेबनान में, और वो उसके रिपरकेशन जो हो सकते हैं उनसे भी जूझने के लिए तैयार है। जितने भी लेबनान समर्थक इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो अदावत के लिए तैयार है। लेकिन भारत की स्थितियाँ दूसरी हैं। भारत के पड़ोसी दूसरे किस्म के हैं, उनकी प्रकृति दूसरी किस्म की है, और उनसे रिश्ते जो हैं वो कोई आजकल के नहीं हैं, सनातन रिश्ते हैं। सनातन शब्द पर आजकल भारत में बहुत जोर दिया जाता है। तो पाकिस्तान तो हमारा सहोदर है और बांग्लादेश तो भतीजा होता है। उसके बाद पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बना है। श्रीलंका के साथ हमारे पौराणिक कथाओं के, आख्यानों के जो प्रमाण हैं वो संबंध है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये खबर बहुत अच्छी है कि SCOs की बैठक में भारत हिस्सा ले रहा है। अब आप देखें कि अगर ये भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की बर्फ़ पिघलती है
तो दोनों देशों को कितना लाभ होता है। सरकारें सबसे पहले तो जो अपनी रक्षा पर अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करती हैं, उसमें कमी आएगी और तनाव कम होगा, सीमाओं पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। जो रोटी बेटी के रिश्ते हैं वो टूटे नहीं हैं। अभी भी भारत और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग जीवित हैं जिनके रिश्तेदार एक दूसरे देशों में रहते हैं और वो वहाँ जाकर मिलना चाहते हैं उन लोगों से, लेकिन दो सरकारों के बीच में, दो देशों के बीच में जो अदावत है उसकी वजह से ये आवाजाही बंद है, कारोबार बंद है। बहुत से व्यापारी, चाहे वो A1 A2 हों या और से छोटे लोग हों, ये सब पाकिस्तान के साथ कारोबार कर रहे हैं या करना चाहते हैं। वो दूसरे रास्ते से कर रहे हों, ये बात अलग है कि वो अपना सामान तीसरे देश के ज़रिए पाकिस्तान भेजते हों या पाकिस्तान अपना सामान तो किसी चौथे देश के ज़रिए हिंदुस्तान भेजता हो। तो ये चल रहा है, चोरी छुपे तस्करी जिसको कहते हैं ना, ये सब चल रही है। लेकिन अगर दोनों देशों के संबंध मामूल पर आ जाएंगे, उनमें सौहार्द बढ़ जाएगा, तो ये सब कुछ वैधानिक रूप से होने लगेगा और ये दोनों राष्ट्रों के हित में भी अच्छा है और अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसमें भी इन दोनों देशों की भूमिका बदल सकती है। मैं तो बार बार अटल जी की कोशिशों की सराहना करता हूँ। मोदी जी ने भी जो कोशिश की थी 2015 से के पहले के एक साल में, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ, लेकिन चूंकि उनके नतीजे नहीं निकले, इसलिए बाद में भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के सरकारों ने क्या रवैया अख्तियार किया उस पर टिप्पणी करने की अब मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन चूंकि ये पहल हुई है, नई पहल हुई है, इसको लेकर के मेरी सभी राजनीतिक दलों से ये अपेक्षा रहती है कि इस मामले का स्वागत किया जाना चाहिए, इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, इसको राजनीति से परे हट के देखा जाना चाहिए। इस फैसले को लेकर के संसद में अगर विपक्षी दल भी सरकार के साथ खड़े हो दिखाई दें आने वाले दिनों में, ये चुनावी राजनीतिक अदावतें भूल करके, तो बहुत अच्छा हो। इसका देश के बाहर बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। देश की जनता तो इसका स्वागत करेगी ही। देखिए, इस समय दोनों देशों के बीच में जो नई पीढ़ी है वो अपने पूर्वजों के ठिकानों पर आना जाना चाहती है, देखना चाहती है। लेकिन अभी चूँकि रिश्ते हमारे ख़राब हैं, तो ना हम कराची जाके देख सकते हैं, ना